वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो कहानी भले हो, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। तो सीन स्टार्ट होता है, कुछ लोग जो है अपनी जान बचा के भागे होते हैं क्योंकि पीछे जो है वो दुश्मन देश के सिपाही जो है वो पीछे पड़ चुके थे। लेकिन एक उड़ने वाली जो लड़की होती है वो इन सबको बचाने की कोशिश करती है, बट वो बचा ही नहीं पाती है क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा हो चुके थे पीछे। ये उड़ती हुई लड़की जो है वो जहाज़ में चली जाती है, लेकिन इस जहाज़ का जो कैप्टन जो है वो इस लड़की को वापस काम में भेजना चाहता है जहाँ पे वो गांडू लोग हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर दिए थे। लड़की उस जगह में वापस नहीं जाती है, तो ये जो जहाज़ जो है वो दूसरे किसी बर्ग नाम के जगह में जो है उस तरफ बढ़ती है, लेकिन इनका जो जहाज़ जो है वो डूब जाता है रास्ते में ही। बर्ग सिटी में जो है एक फाइलो नाम का इंस्पेक्टर आता है क्योंकि उसे एक केस मिला था। वैसे इंस्पेक्टर फाइलर जो है एक विक्टिम से मिलती है जिनका नाम होता है मार्गरेट। इस औरत का कहना होता है कि उसके ऊपर जो है कोई गांडू आदमी जो हमला कर दिया था बुरी तरीके से। ये जख्मी औरत कहती है कि उसने उस कातिल का जो है ऐसे शक्ल देख रखी थी। उस कातिल के हाथ में जो है उसके बाजू में कोई ऐसे सांप का ऐसे टाटू होता है एंड वो एक यूनिफॉर्म पहनता है। वो यूनिफॉर्म किसी डिपार्टमेंट का भी ऐसे हो सकता है कि या फिर कॉलेज का या फिर किसी पुलिस स्टेशन का भी ऐसा हो सकता है। जो उड़ती हुई जो लड़की जिस जहाज़ में होती है वो जहाज़ टूट के जो है इनके बर्ग के सिटी के समुद्र के जरिए आ चुका होता है। उनमें से आधे लोग तो मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग जब वो ज़िंदा होती है एंड वो उड़ती हुई जो लड़की जो है वो अभी ज़िंदा है। ये लोग बात करते हैं कि जो वो नाम की एक ये जो जगह जो होती है जहाँ पे इंस्पेक्टर फाइलो उस जगह के आसपास ही ऐसे गए थे, इस जगह में जो है जाना नहीं चाहिए क्योंकि इस जगह में कुछ गांडू लोग भी रहते हैं जो कि दिन दहाड़े किसी की भी ऐसे ठुकाई कर देते हैं कभी भी। इंस्पेक्टर फाइलो जो है उन्हें लगता है कि किलर का नाम जो है वो जैक है। जो ये उड़ती हुई जो प्रजाति होती है, जो ये जो लोग जो है इनको ये लोग कीच कहते हैं या फिर पिग्स कहते हैं। पुलिस उस आदमी से मिलती है जिसका नाम है इजा, क्योंकि इसके नाम पे वो जहाज़ होता है। ये जो उड़ती हुई जो लड़की जो होती है इसका नाम है विग्नेट। तो जो इजा जो है उसके घर में जो है विग्नेट को वर्कर के तौर पर रख लेते हैं। अगर आसान भाषा में यहाँ पे बताया जाए तो नॉर्मल लोग जो है जो दूसरे ये लोग प्रजाति के जो लोग होते हैं उनको अपने अंडर ऐसे रख के उनसे काम करवाते हैं, जैसे कि ये उड़ती हुई प्रजाति जिसको ये लोग कीच कहते हैं या फिर पिग्स। तो इन लोगों को जो है वो काम के तौर पे ये लोग रख लेते हैं। तो इजा जो है ये आदमी गांडू आदमी, इसका एक बहन होता है जिसका नाम है इमोजेन। रास्ते में जो है दूसरा पुलिस वाला वो फाइलो को परेशान करने लग जाता है। वो सार्जेंट होता है वैसे, लेकिन फाइलो उसको मुक्का मार देता है साला। इंस्पेक्टर फाइलर जो है वो दूसरे एक औरत से मिलता है, लेकिन उसका जो पति जब वो मर चुका है किसी हादसे की वजह से। मेनली इंस्पेक्टर फाइलो का काम होता है उस कातिल को ढूंढना जो कि बुरी तरह से पीटता है लोगों को एंड उसको मार देता है लास्ट में। वो तो उस औरत की किस्मत अच्छी होती है कि वो ज़िंदा होती है अभी भी, नहीं तो वो भी कब की मर चुकी होती है एक्चुअली होती। विग्नेट जो होती है वो किसी होटल में जाना चाहती है, लेकिन उसके जो विंग्स होते हैं उसको बांध कर ये लोग रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल भी उड़ ना पाए। इजा की बहन इमोजियन को लगता है कि वो काफ़ी सुंदर है एंड वो किसी को भी ऐसे अपने बस में कर सकती है। इमोजियन जो वो विग्नेट से ऐसे काम करवाती रहती है दिन भर गांडू जैसे। जैसे तैसे जो है विग्नेट अपने दोस्त से मिलती है टर्मालिन जिसका नाम है। विग्नेट के हिसाब से जो है उसे उन लोगों को बचाने का ऐसे पैसे दिया गया था, लेकिन वो उन लोगों को बचा नहीं पाई थी क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा था पीछे। विग्नेट को लगा था कि जो फाइलो जो है वो मर चुका है, लेकिन जब वो फाइलो जिंदा है उसे पता लगता है तो वो विग्नेट काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि दोनों बिछड़े हुए प्रेमी होते हैं। इसीलिए ऑफिसर जो है इंस्पेक्टर फाइलो एंड ऑफिसर जो वो ढूंढ रहे होते हैं उस कातिल को। इनको एक स्केच मिलती है इनकी खबरियों से। इंस्पेक्टर फाइलो जिसको ऐसे जाग समझते हैं, वो जाग नाम का जो आदमी जो वो एक सेलर है। दूसरी तरफ होता है क्या है कि इमोजन के पड़ोसी वाली दूसरे घर में जो है वो एक नया पड़ोसी आ चुका होता है जिनको ये लोग पिग्स कहते हैं, यानी कि आधा इंसान एंड आधा जानवर। पॉलिटिशियन का एक बेटा जो है जिसका नाम है जोना, वो रेड लाइट एरिया में जाकर जब टपाटप करने की कोशिश करता है तो टपाटप ख़त्म होने के बाद जो है नंगा जोना जो है वो जब खिड़की खोल के बाहर जाता है तो उसे किडनैप कर लेते हैं कोई अननोन लोग। बेचारा नंगा ही किडनैप हो जाता है साला। इंस्पेक्टर फाइलर जो है उसके जासूस की मदद से जो है जैक का लोकेशन पता चल जाता है जो कि बार में होता है वैसे।
लेकिन उस खूनी जैक को जब पता लग जाता है कि इंस्पेक्टर फाइलो को पता यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है वो गांडू आदमी भाग जाता है। पीछा करते करते एक जगह में ये दोनों पहुँचते हैं तो जैक कहता है कि वो नीचे जो है डार्कनेस जो है, पूरी दुनिया के नीचे एक डार्कनेस है, यानी कि एक कुछ अजीब सी चीज़ या फिर कोई ऐसे मॉन्स्टर वाली जो चीज़ जो है वो आ जाएगा, ऐसे कहता है। इतना कह के जो है ये गांडू आदमी जो है वो कूद के मर जाता है साला। दूसरी तरफ ये सब ख़त्म होने के बाद जो है विग्नेट जो है वो इंटरोगेट करती है फाइलो से। विग्नेट के हिसाब से जो है फाइलो जो है वो जंग में मर चुका था, लेकिन अभी विग्नेट समझ नहीं पाती ये गांडू जिंदा कैसे है। और दूसरी तरफ रात का टाइम होता है, क्या है कि एक एस्लिन नाम का किस जो है वो औरत किसी टनल के साइड में होती है। वो कुछ आवाज़ सुनती है टनल के अंदर से, लेकिन उस टनल के अंदर से एक गांडू कोई चीज़ आके जो है इस औरत को मार देता है बुरी तरीके से। अगले दिन जो है इस औरत की लाश मिलती है, वैसे इसका नाम होता है एस्लिन, जिसकी जो है वो बुरी तरीके से काफ़ी ब्रूटली मर्डर हो चुका होता है। पेट का अंदर का सामान जो है वो बाहर आ चुका होता है। वैसे साथ में ये भी पता चलता है ये जो एस्लिन जो है वो एक सिंगर थी पहले। इस सिटी में जो है एक बूढ़ा आदमी जो है कोबाल्ट नाम के प्रजाति के साथ रहता है। कोबाल्ट ये लोग उस लोग कहते हैं जो छोटे छोटे साइज़ के मॉन्स्टर्स होते हैं। वैसे ये बूढ़ा आदमी एंड वो कोबाल्ट के जरिए जो है उसका धंधा चलता है, उसी से वो थोड़ा सा पैसा कमा लेता है। इमोजन के घर में जो एफेसा नाम की जो औरत रहती है उसे पता लग गया था कि उस दिन जो है विग्नेट रात में कहीं भाग गई थी। इमोजन के घर के पास जो पड़ोसी आया हुआ होता है, वैसे उनको पिग्स नहीं कहते, उनको पग कहते हैं ये लोग, यानी कि आधा इंसान एंड आधा जानवर। दूसरी तरफ जोना को वो किडनैप करके रखे थे, बांध के रखे थे साले को। जोना के बाप जो है वो एक पॉलिटिशियन होता है वैसे, तो डेफिनेटली उसे काफ़ी फिक्र रहती है अपने बेटे के बारे में। पहली बार जो है इमोजन जो है उस पड़ोसी से मिलती है। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल लोग जो है, जो इनके जितने भी ऐसे प्रजाति के ये लोग जो होते हैं, उनको ये लोग नीची जात का ऐसे समझते हैं, तो नॉर्मली जब कोई मिलता नहीं है। लेकिन जो पड़ोसी जो होता है ये, यानी कि ये जो पग जो है वो काफ़ी अमीर होता है, जिसके वजह से जो है इमोजन मिलती है। एंड आपको पता ही है कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है। इंस्पेक्टर फाइलर जो है उस डॉक्टर से मिलता है जो कि पोस्टमार्टम, यानी कि वो चेक किए थे एस्लिन की बॉडी को। वो कहते हैं कि उसका लिवर गायब था वैसे, यानी कि वो गांडू मॉन्स्टर जो भी ऐसे होता है वो लिवर ले गया था। इंस्पेक्टर का एक साथी जो है वो डेयस, वो रहता है जेल में किसी कारण की वजह से, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से जो है इंस्पेक्टर फाइलो का जो साथी जो वो जेल में है अभी। जैसे कि इमोजन के घर में जो है विग्नेट को ये लोग काम के तौर में रखे हैं, यानी कि नौकरानी के तौर पे। तो ईजा वो टपाटप करने की कोशिश करता है ईजा के विग्नेट के साथ, लेकिन विग्नेट मना कर देती है, वो चली जाती है इस जगह से। लेकिन ये जो गांडू ईजा जो होता है वो उसको चोर कह देता है विग्नेट को। विग्नेट उस जगह से परेशान होकर जब वो टर्मालिन के घर में रूम में चली आती है। टर्मालिन जो ये जो होती है विग्नेट की दोस्त, वो धंधा वाले ऐसे काम करती है। उसके अंदर जो है कुछ ऐसे लोग लड़कियों रख के वो धंधा करती है। टर्मालिन जो है वो ऐसे ब्लैक रेवन के बारे में बताती है। वो एक गांडू औरत होती है जो कि अपने आप को गुंडी समझती है, जिसके नीचे रह के जब वो विग्नेट काम कर सकती है टर्मालिन के थ्रू। एक्चुअली टर्मालिन ऐसा कहती है। जोना के माँ बाप जो है उन्हें काफ़ी फिक्र रहती है जोना के ऊपर, क्योंकि जोना जो वो किडनैप हो चुका होता है। तो वो एक चुड़ैल की मदद ये लोग लेते हैं ताकि इनको पता लग सके वो जोना कहाँ पे है। ये चुड़ैल जो वो जब चेक करती है तो वो कहती है कि वो जो किडनैपर जिसने जोना को किडनैप किया है वो जानती है जोना के माँ बाप को अच्छे से। विग्नेट जो है वो डहालिया नाम की वो उस औरत से मिलती है जो कि ब्लैक रेवन, एक्चुअली इनका एक ऐसे गैंग होता है, उसके लीडर से मिलती है विग्नेट। डहालिया जो है वो विग्नेट को एक काम देती है कि पुलिस स्टेशन में जो ऐसे फ्लैग जो लगी हुई होती है उसको लाने के लिए वो कहती है। हालांकि ये काम थोड़ा सा ऐसे मुश्किल होता है, लेकिन तब भी विग्नेट इसको कहेगी, बोलती है। इमोजन नाम की जो लड़की जो है, इमोजन जो है वो विग्नेट के बारे में ऐसे कंप्लेंट कर देती है पुलिस स्टेशन में जाके, क्योंकि इनके हिसाब से जो है वो विग्नेट ने इनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। फाइलों को जब पता चलता है तो वो थोड़ा सा इमोजन को कुछ पैसे दे के जो है वो विग्नेट का केस क्लियर कर देता है। यानी कि इंस्पेक्टर फाइलों को थोड़ी सी फिक्र होती है विग्नेट को लेके। इमोजन का भाई इजा जो है उसे बहुत से ऐसे पैसे चाहिए होती है, क्योंकि वो एक जहाज़ बनाना चाहता है। जैसे कि उसका पुराना जहाज़ जब वो टूट चुका होता है तो इमोजन को पता होता है कि उसका पड़ोसी जो है वो पैसे वाला है। जिसके बाद होता है क्या कि इमोजन एक लेटर भेजती है अपनी पड़ोसी को। वैसे उसका नाम होता है आर्गेयस। वैसे मीमा नाम के एक औरत जो है उसे लगता है कि एस्लिन जो है वो उसे किसी मॉन्स्टर ने मारा है बुरी तरीके से, ऐसा ही होता है वैसे।
टर्मोलिन एंड विग्नेट जो है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं उस फ्लैग को लेने के लिए, एंड जैसे तैसे ये लोग ले भी जाते हैं। बीच में फाइलो जो है वो भी मिलता है विग्नेट से, लेकिन वो चली जाती है। तो बात होती है बहुत पहले की, नून एक्चुअली कुछ साल पहले की वैसे। तो फाइलो की टीम जो है वो जंगल में जाती है। जंगल से छुप के जो है एक पिग्स की जो है पूरी प्रजाति जो है वो प्रजाति छुप के, नॉर्मल लोग से छुप के वो रहती है। इंस्पेक्टर फाइलो की जो टीम जो होती है वो पिग्स के साथ रहती है। वो कहते हैं कि वो दुश्मन से उनको बचाएंगे। ये जो पिग्स का जो इलाका होता है उनसे थोड़ी सी दूर में जो है फाइलो कुछ देखता है ऊपर की तरफ कोई सीक्रेट चीज़। तो एक एक्चुअली एक छोटी सी गुफा जैसी चीज़ होती है। तो उसके अंदर जब जाता है तो यहाँ पे फाइलो की मुलाकात विग्नेट से होती है पहली बार वैसे। ये जो छोटी सी जो रास्ता जो वो अंदर जो जगह होती है वो एक लाइब्रेरी होती है इनकी, विग्नेट की स्पीसीज़ की वैसे। एक लाइब्रेरी होती है काफ़ी बड़ा सा, बहुत से ऐसी किताब होती है। फाइलो का एक आदमी कहता है कि उस तरफ जब कुछ ऐसे गड़बड़ हो चुका है, दुश्मन जो गांडू लोग जो है वो आ चुके होते हैं। हालांकि इनसे वो दुश्मन जो है बहुत दूर में है अभी के लिए। एक जगह में जब इनको गड़बड़ लगती है तो उस जगह में जाके ये सब लोग चेक करते हैं। लेकिन उसी जगह के थोड़ी सी दूर में जो है 3 लोग जो है वो नंगे होते हैं। एक्चुअली वो जवान ही होते हैं, लेकिन वो नंगे होकर जो है अपने अंदर कुछ ऐसे इंजर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद जो है ये लोग भेड़िया बन जाते हैं वैसे। जैसे तैसे जो है ये लोग उनका सामना करते हैं उन 3 भेड़ियों का। विग्नेट जो है वो फाइलो को बचा लेती है। मरने के बाद जो ये लोग नंगे नॉर्मल हो जाते हैं वैसे। इनकी जो दूसरी टीम जो होती है वहाँ पे भी ऐसे हमला हो चुका था तो उन्हें खून चाहिए होती है। तो फाइलो की टीम एंड ये जो पिग्स की जो टीम होती है वो लोग उधर जाकर जो उनकी मदद करते हैं। अभी तक जो है वो फाइलो एंड विग्नेट के बीच में जो टपाटप भी ऐसे हो चुका होता है वैसे। एक दिन फाइलो जो है वो अपने दोस्त डेरियस को फॉलो करता है। देखता है कि उसका दोस्त जब वो नंगा हो जाता है, नंगा होकर वो भेड़िया बन जाता है वैसे। भेड़िया का असर ख़त्म होने के बाद जब डेरियस उठता है तो वो एक मरे हुए जानवर के साथ उठता है, जिसको कि फाइलो देख लेता है। डेरियस कहता है कि वो अपने अंदर का जो भेड़िया जो है वो कंट्रोल कर नहीं पाता है, इसलिए वो कभी कभी भेड़िया बन जाता है। एंड उसे जो है वो काफ़ी शांति मिलती है इस चीज़ से। हमें एक चीज़ और भी पता चलती है कि जो फाइलो जो है वो आधा, एक्चुअली वो कहता है कि वो आधा इंसान है एंड आधा वो पिग्स है। लेकिन फाइलो के जो वो ऐसे विंग्स नहीं होते हैं उड़ने के लिए, जो कि अजीब बात है। विग्नेट के साथी लोग कहते हैं कि वो गांडू लोग जो है दूसरे देश के जो जवान जो है वो इस जगह को कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं, तो इनको जब वो सेफ जगह में जाना चाहिए। इनके इलाके में जो है उनके एयरशिप्स वैसे आ चुके होते हैं तो इनके जगह के ऊपर हमला भी करते हैं। दूसरे देश के जो जवान आके जो इन सभी को मारने लग जाते हैं। मीमा जो होती है वो कहती है विग्नेट को कि फाइलो जो है वो जंग में मार गया है अभी, जबकि वो मारा वहाँ नहीं होता है। हालांकि ये फाइलो का ऐसे प्लान होता है कि वो उसे कह दे कि वो मर चुका है। इनके ऊपर हमला होने के बाद जो है ये लोग वापस बाग में चले आते हैं। प्रेजेंट सीन अभी जो है विग्नेट बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है फाइलो को, क्योंकि उसने ऐसे झूठ कहा था कि वो मर चुका है। एक रात होता है क्या है कि जाकब नाम का जो एक छोटा बच्चा जो है वो देखता है कि बूढ़ा आदमी जो है वो अपने रूम में किसी अननोन के वजह से जो मर गया होता है। हालांकि एक्चुअली उस बूढ़े आदमी के रूम में जब वो मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि बुरी तरीके से उसे मार देता है। फाइलो जब उसकी डेड बॉडी चेक करता है तो वो भी ऐसे अश्लील की तरह से मार चुका होता है। एंड उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो टनल के थ्रू कहीं जाए होते हैं, यानी उस मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते जब फाइलो एक टनल में पहुंच जाता है, वो गोली भी चलाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। एंड पहली बार वो देखता है उस मॉन्स्टर को वैसे। फाइलो को जब वो लिवर मिलता है इस जगह में, डालिया विग्नेट को कहती है कि इनका जो माल जो आने वाला होता है वो पुलिस को पता लग गया था। तो डालिया विग्नेट को कहती है कि कोई जासूस है उसको ढूंढ निकालो उस पुलिस के बीच से। दूसरी तरफ जो है वो ईजा बैंक से ऐसे लोन लेना चाहता है, जिसके वजह से जो उस घर को वो चाहे तो वो गिरवी रख सकता है, लेकिन इमोजन मना कर देती है। जिस बूढ़े आदमी का ऐसे खून हुआ था, यानी कि वो मॉन्स्टर ने जिसको मारा था उस बूढ़े आदमी को, वो एक्चुअली हेडमास्टर होता है फाइलो का। मीमा नाम की जो औरत होती है वो कहती है कि उनके स्टोरी के हिसाब से जो है एक डार्केसर नाम का एक मॉन्स्टर होता है कहानी में जो कि ठुकाई कर देता है सबकी। तो मे भी ये मॉन्स्टर वही हो। इमोजन का जो पड़ोसी होता है वो फर्स्ट टाइम जो बात करता है इमोजन के साथ, लेकिन ये जो आर्गेस होता है यानी कि पक, इसको शक होता है कि एक हाई क्लास वाली जो लड़की जो है उससे वो बात करना क्यों चाहती है। तो ये समझ जाता है उसके पास पैसा इसीलिए। लेंगर बेन यानी कि जॉने के जो डैड होते हैं वो दूसरे पॉलिटिशियन यानी कि ब्रेक्सपियर के ऊपर जो है वो गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जॉना है। उन्हें लगता है कि उसने जो वो किडनैप करवाया है जॉना को,
विग्नेट एंड फाइलो जब बात करते हैं तो एक दूर दूर से जो है एक आदमी की नज़र रहती है विग्नेट के ऊपर। इंस्पेक्टर फाइलो जो उस चुड़ैल से मिलती है एंड उसे कहती है कि वो डायकेसर जो भी ऐसा मॉन्स्टर होता है उसको बनाने के लिए उसको एक मोल फीस देता है इंस्पेक्टर फाइलो। ये जो चुड़ैल जो होती है वो कुछ ऐसे चीज़ कर देती है फाइलो के ऊपर, हेलुसिनेशन। जब फाइलो की आंखें खुलती है तो उसका पेट खुला हुआ होता है। मुझे लगता है कि मैं भी जो है ये चुड़ैल जो है फाइलो का जो है वो स्पर्म इस्तेमाल करेगी उस मॉन्स्टर को बनाने के लिए, क्योंकि इस गांडू चुड़ैल के हिसाब से जो है वो जो मॉन्स्टर जो भी है उसकी जो बॉडी पार्ट्स होती है वो डेड एनिमल से बनाई गई होती है। यानी कि ये लोग जिसको डायकेसर से कहते हैं जो भी वो मॉन्स्टर, उसके बॉडी में जो है बहुत से ऐसे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक ये लोग ये नहीं समझ पाए कि वो मारने के बाद वो लिवर ही क्यों ले जाता है। दूसरी तरफ जब वो डहालिया गुस्सा होती है विग्नेट के ऊपर क्योंकि वो बात करती है फाइलो के साथ एंड फाइलो जो है वो पुलिस वाला होता है, इसलिए इंस्पेक्टर फाइलो जो है वो इंटरोगेट करते हैं हेमिलियन नाम के इस पर्सन से, जो कि इनके हिसाब से जो है ये जो है डेड बॉडी पार्ट्स को ऐसे कलेक्ट करता है एंड उनसे जो कुछ बनाता है साला। दूसरी तरफ जब पुलिस को जो है वो जोना मिल चुका होता है, जोना को शक होता है अपनी मॉम के ऊपर यानी कि पार्टी के ऊपर, एंड ये सच भी होता है वैसे। जोना की माँ ने इसलिए किडनैप करवाया था क्योंकि इनका ऐसे पॉलिटिशियन वाला कुछ झगड़ा चलता ही रहता है वैसे। लेकिन मेनली कहानी में मैं फोकस करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर फाइलो के ऊपर। और डहालिया जो है वो उसे शक होता है कि हामलिन जो है वही ऐसे जासूस हो सकता है इनका, एक्चुअली पुलिस वालों का। तो विग्नेट को वो ऑर्डर देती है उसको मारने के लिए, लेकिन हामलिन को पता चल जाता है। हामलिन एंड विग्नेट के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। लास्ट में जो है हामलिन मारने ही वाला होता है विग्नेट को, लेकिन यहाँ पे फाइलो चला आता है एंड उसको मार देता है। दोनों जब हामलिन की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं टनल के अंदर। इंस्पेक्टर फाइलो जो है उस चुड़ैल से मिलता है जो मॉकपीस से चुड़ैल को दिए थे इंस्पेक्टर फाइलो ने। उस मछली को लेके जो है उसने किसी दूसरे जानवर के पार्ट्स उसमें लगा दिए थे एंड वो ज़िंदा भी होता है साला। तो एक तरीके से अभी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि वो जो मॉन्स्टर जो है वो सच में ऐसे दूसरे डेड एनिमल्स से ऐसे बना है। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद जो है इंस्पेक्टर फाइलो को जो है वो कॉस्टिन नाम के पर्सन के बारे में पता चलता है। ये जो कॉस्टिन जो था वो उस हेडमास्टर से मिला था जिसकी मौत हो चुकी है बुरी तरीके से। फाइलो को ये भी पता चलता है कि वो जो कॉस्टिन जो है एक रूम बुक किया था 2 लड़कियों के साथ। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो पलंग का इस्तेमाल किया गया था लेकिन लड़कियों का नहीं, जो कि अजीब बात है। इंस्पेक्टर फाइलो डॉक्टर से मिलते हैं एंड वो कहते हैं कि कॉस्टिन साल से जो है दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए थे, हो सकता है कोई कारण होगा इसका। एक सीन दिखा जाता है जिसमें कि होता है क्या है कि बूढ़ा आदमी जो है वो किसी छोटे से पिग्स जो है उसका वो ऐसे पैर काट देता है, यानी कि उसके विंग्स काट देता है। अभी ये गांडू मॉन्स्टर जो है वो तीसरा भी ऐसे खून कर चुका होता है, यानी कि डॉक्टर को मार दिया है बुरी तरीके से। फाइलो डेड बॉडी को चेक करता है, लिवर मिसिंग होता है। इस डॉक्टर के ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा था कि ये जो डॉक्टर जो है ऐसे मॉडिफाई करता था डेड बॉडीज़ के साथ। पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये जो डॉक्टर जो था ऐसे रो में भी आया था, यानी कि उस धंधे वाली जगह में। इंस्पेक्टर फाइलो को एक और चीज़ भी पता चलती है, उसे शॉकिंग चीज़ ये पता चलती है कि जो एस्लिन जो था, एस्लिन जो वो जो औरत जो थी वो उसकी माँ ही होती है, फाइलो की माँ। साथ में ये भी पता चलता है कि जिस छोटे बच्चे का ऐसे विंग्स काटा गया था वो फाइलो ही था। फाइलो के एक ख़ास दोस्त होती है फाइव, जो कि फाइलो को ऐसे नॉर्मल इंसान समझती थी, लेकिन उसे पता लग गया था कि फाइलो भी ऐसे पिग्स ही था पहले। वैसे अभी भी है लेकिन उसके पैर नहीं होते तो वो उड़ नहीं सकता है क्योंकि बचपन में ही ऐसे काट दिए गए होते हैं। चुड़ैल बुढ़िया जो है उसे एक विजन दिखाई देती है उसके खुद का ही मौत का ही, वो भी ऐसे उस मॉन्स्टर के हाथ ऐसे मरने ही वाली है। पुलिस जो ऐसे विग्नेट को अरेस्ट कर लेती है। फाइलो जो है वो बात करता है मिलीवर्थ के साथ जिसके पास छोटे छोटे से मॉन्स्टर थे पहले लेकिन अभी नहीं है। वो कहता है कि एस्लिन जो है, एक्चुअली मिलीवर्थ एंड एस्लिन वैसे पहले मिले थे बहुत पहले। मिलीवर्थ कहते हैं कि वो एक दिन जो है वो 1 महीने पहले कहीं गायब हो गई थी, 1 महीने के लिए कहीं गायब हो चुकी थी अपने बच्चे के साथ। साथ में ये भी कहते हैं कि वो किसी ऐसे घड़ी बनाने वाले के साथ रही थी। दूसरी तरफ पुलिस को भी वैसे पता लग गया था कि जो फाइलो जो है वो भी ऐसे पिग्स ही था, यानी कि वो किस जो भी ये लोग फे कहते हैं उड़ने वाले लोग। पुलिस समझती है कि जो फाइलो जो है वही खूनी है। फाइलो एफएसआ से मिलता है, बात करता है। एफएसआ जो है वो इमोजन एंड इजा की वो नौकरानी होती है वैसे। एफएसआ कहती है कि इस घर में जो है एस्लिन जो होती है वो किसी एक बच्चे को जन्म दी थी, लेकिन पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ वो
समझ नहीं पाती ऐसे कहती है, लेकिन उसी वक्त ही पुलिस आके जब फाइलों को अरेस्ट कर लेती है। अभी एफएसआर समझ जाती है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। पुलिस वाले फाइलों को जेल में पकड़ के जेल में रख के पीटते हैं बुरी तरीके से। एंड कुछ गांडू लोगों के साथ रख देते हैं फाइलों को जेल में ही। एंड थोड़ी सी दूरी में ही जो है वो विग्नेट भी ऐसे जेल में होती है। विजय को पता लग जाता है कि जो एस्लिन नाम की वो जो औरत होती है, यानी कि फाइलों की माँ, वो इस जगह में रही थी बहुत पहले। पता लगने के बाद वो काफ़ी गुस्सा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये नॉर्मल लोग जो इनको नीच जात कैसे समझते हैं, इसीलिए चुड़ैल कहती है कि वो खूनी के बारे में पता लगा लेगी अगर जब वो मरने वाली होगी तब। फाइलों का जो वो लड़की वाली जो दोस्त होती है वो कहती है पुलिस को कि उसने झूठ कहा था कि फाइलों एक फे है, लेकिन तब भी जो है फाइलों को ये लोग छोड़ते नहीं है। फाइलों सोचता है कि अभी तक वो मॉन्स्टर जो है उसे क्यों नहीं मारा है, क्योंकि फाइलों के हिसाब से जो है फाइलों जिस किसी को भी ऐसे जानता था जो भी उससे जुड़े हुए थे, मॉन्स्टर ने उन सभी को टारगेट किया है, लेकिन फाइलों को अभी तक क्यों नहीं किया है। हालांकि फाइलर जो है अपने डैड को नहीं जानता है अभी तक कौन है उसके डैड। लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है कि वो जो मॉन्स्टर जो है वो चुड़ैल को मार देता है बुरी तरीके से। फाइलर जो है वो डेड बॉडी को चेक करता है, चुड़ैल की डेड बॉडी को, लेकिन वो अभी भी वो जिंदा होती है चुड़ैल। अजीब बात ये होती है कि वो लिवर वो नहीं लिया होता इस बार वो मॉन्स्टर ने, पता नहीं क्यों। चुड़ैल कहती है वो जो खूनी जो है वो जोना की माँ पार्टी है, यानी कि पॉलिटिशियन की पत्नी, शेक्सपियर की पत्नी वैसे। उसी तरफ होता है क्या है कि पार्टी जो है वो शेक्सपियर को मार देती है, मार के जो है वो लिवर ले जाती है। यानी एक बात मैं बता दूँ, जो शेक्सपियर जो है वो वही बाप होता है फाइलों का। चुड़ैल ये भी कहती है कि पार्टी को पता है फाइलों की कमजोरी, तो मैं भी जो है अभी विग्नेट वो अगला शिकार हो सकती है। पार्टी जो विग्नेट को पकड़ के बांध के रख देती है। पार्टी पूछती है विग्नेट से कि वो गांडू फाइलों कहाँ पे है। फाइनल इंस्पेक्टर फाइलो जब वो टनल में जाता है, टनल में जो है वो मॉन्स्टर को देखता है। फाइलो चुपचाप से मॉन्स्टर के साइड से निकल रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी आवाज़ होने की वजह से जो है उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है, यानी कि पार्टी को पता चल जाता है। तो पार्टी कंट्रोल करते है उस मॉन्स्टर को। इस जगह में ये गांडू मॉन्स्टर अटक जाता है तो उसको वहीं पे पीट के जो है आगे बढ़ता है फाइलो। टनल के अंदर जाने के बाद जो है फाइलो देखता है कि बहुत से ऐसे जानवर जो है वो मर चुके होते हैं एंड उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो ऐसे निकाले गए होते हैं। इंस्पेक्टर फाइलो पार्टी को देखता है जो कि ऊपर खड़ी होकर जो मज़े से खुश हो रही होती है, लेकिन पीछे से वो गांडू मॉन्स्टर चल आता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। बट विग्नेट जो है उसको चाकू घोंप के मार देती है पार्टी को, इसके वजह से जो है वो मॉन्स्टर भी ऐसे मर जाता है। जैसे कि अभी वो मॉन्स्टर मर चुका है एंड उसका मास्टर भी मर चुका है, तो उसको कंट्रोल करने वाला मे भी कोई इन फ्यूचर और हो सकता है कोई भी, लेकिन अभी नहीं। यहीं पे जो है सीज़न 1 ख़त्म होती है। तो मेनली जो है यहाँ पे 2 कहानी चल रही होती है, एक इंस्पेक्टर फाइलों की एंड दूसरी तरफ जब वो पॉलिटिशियन वाली कहानी चलती रहती है। मैंने फोकस किया इंस्पेक्टर फाइलों की कहानी में क्योंकि वही इम्पोर्टेंट थोड़ी सी थी, बाकी तो सब फालतू ही चीज़ ही चल रही होती बाकी तो सब ऐसे फालतू की चीज़ें चल रही होती है सीज़न 1 में। लेकिन इसका सीज़न 2 भी है वैसे, तो इसमें अगर अच्छी सपोर्ट मिली तो वो आएगी। एटलीस्ट 500 से ज़्यादा व्यूज़ तो आनी ही चाहिए वैसे। आई होप सीज़न 2 में जो है मैं कोशिश करूँगा कि उसकी मेन स्टोरी को अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन कहानी थोड़ी सी वो इतनी चाहिए नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है अभी नॉर्मल इंसान अलग हो चुके होते हैं एंड बाकी जो प्रजाति के जो लोग होते हैं वो भी ऐसे अलग हो चुके होते हैं। तो सीज़न 2 जो है उसी से शुरू होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।